हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम पिछली कक्षा को पढ़ा रहे थे युग्म या समानोच्चारित शब्द। उसी वाली कक्षा में कुछ खराबी आ गई थी जिसके कारण हम अपनी कक्षा को पूरा नहीं ले सके। तो इस कक्षा में पूरा हम पढ़ा कर जाएंगे। चलिए देखिए, छूटा कहाँ पर था? अविराम और अविराम, यहीं पर छूट गया था। इसको हम देखने का कार्य करते हैं। तो इधर का आशा करता हूं आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। चलिए, जब टेक्निकल खराबी आ गई थी, इससे आप लोगों को यह फायदा होगा कि वह कक्षा अब बहुत चली होती तो 10 मिनट चली होती, लेकिन अब यह कक्षा और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आप लोगों को युग्म या समानोच्चारित शब्द में और ज्यादा शब्दों को देखने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं मेरे दोस्त। शुरू करता हूं कक्षा को यहीं से। अविराम और अविराम पर था, तो शुरू करते हैं अविराम और अविराम। ठीक है, ये दोनों का शब्द सुनने में एक ही तरह है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है दोस्त? अलग अलग। अ मतलब न हो, विराम मतलब रुका, तो बिना रुका हुआ। अविराम का अर्थ हो जाएगा बिना रुके हुए, बिना रुके हुए। और अविराम का अर्थ हो जाएगा सुंदर। अविराम का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त? सुंदर। और अविराम का अर्थ हो जाएगा बिना रुके हुए। चलिए, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ में लिखकर रहिए। मिटा रहा हूं, अब आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। चलिए देखिए, अगला वाला क्या मिलेगा आप लोगों को? और शब्द हम लाए हैं, उसको भी देखिए। दिल थाम कर बैठिएगा आशिकों के बाजार में, नहीं तो लूट जाओगे खामो खां। चलिए आइए दोस्त, देखते हैं अगला वाला। अब अगला वाला क्या मिलेगा उसको देखते हैं। एक शब्द मिलेगा आरी और एक शब्द मिलेगा आरी। ठीक है, दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। आरी का अर्थ क्या होगा और आरी का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो जो आपका आरी है इसका अर्थ क्या होगा और आरी बड़ी का जो है उसका अर्थ क्या होगा? दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, देखिए आरी जो छोटी का है इसका अर्थ होगा हठ, हठ या जिद, हठ या जिद। ठीक है, लेकिन आरी का होगा लकड़ी काटने का औजार, लकड़ी काटने का औजार, लकड़ी काटने का औजार। चलिए अगला वाला शब्द देखिए, एक शब्द मिला आरी और आरी, दोनों का अर्थ अलग अलग रहा। अगला वाला आपको मिलेगा दंश, एक शब्द मिलेगा दंश, एक शब्द मिलेगा दंश। दोनों का अर्थ अलग अलग है, उच्चारण करने में एक समान है, लेकिन अर्थ क्या है दोस्त? अलग अलग। तो जो आपका पहला वाला दंश है इसका अर्थ होगा चुभन। दंश का अर्थ क्या होगा? चुभन। और इस दंश का अर्थ होगा डंक, इसका अर्थ क्या होगा? डंक। चलिए अगला वाला देखते हैं क्या है अगला वाला शब्द, वो अभी देख लेते हैं। अगला वाला शब्द आपको मिलेगा आटी, एक शब्द मिलेगा आठी। ठीक है, देखिए, तो जो आटी का अर्थ होता है अलग, आटी का अर्थ क्या होता है? अलग। जो आपको आटी मिला है इसका अर्थ होगा सूत का लच्छा, इसका अर्थ होगा सूत का
लच्छा, सूत का लच्छा। लेकिन आंठी जो है ठठेरा ठ, इस ठ का अर्थ जो होगा, आंठी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आंठी का अर्थ हो जाएगा अलग। और होता क्या है आंठी का अर्थ, तो आंठी का अर्थ होता है गांठ या गुठली। आंठी का अर्थ होता है गांठ या गुठली, गांठ या गुठली। चलिए अगला वाला देखते हैं दोस्त, और कुछ मिलेगा उसको देखेंगे। तो आगे देखिए अगला वाला आपको क्या मिलेगा। एक शब्द मिलेगा वस्तु, एक है शब्द वास्तु। एक शब्द है वस्तु, एक शब्द है वास्तु। वास्तु का अर्थ होगा समान, कोई समान होता है ना, उसी को कहते हैं समान। लेकिन वास्तु का अर्थ क्या हो जाएगा, मकान हो जाएगा। वास्तु का अर्थ क्या हो जाएगा, मकान। वास्तु का अर्थ हो जाएगा मकान, इसका अर्थ समान हो जाएगा या तो चीज। नहीं कहते हमारा आउ चीजिया ले ले वे भैया कहिया देवे, अरे केवन चीजिया बता। तो देख लीजिए यह आपका है। चलिए इस साइड में देखते हैं, आइए देखने का कार्य करते हैं। हो गया, लिखिए साथ में। हो गया दोस्त, आइए देखते हैं अगला वाला शब्द आपको क्या क्या मिलेगा, उसको देखने का कार्य करते हैं। आइए, तो अगला वाला आपको शब्द मिलेगा, एक शब्द तड़ाक। एक शब्द मिलेगा तड़ाक, एक शब्द मिलेगा तड़ाग। तड़ाक और तड़ाग, तड़ाक का अर्थ और तड़ाग का अर्थ दोनों का है अलग अलग है। तो तड़ाक का अर्थ होगा तुरंत, तुरंत या शीघ्र। लेकिन जो आपका तड़ाग है इसका अर्थ होगा तालाब। इसका अर्थ क्या होगा, तालाब, तालाब। इसका अर्थ क्या होगा, तालाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला वाला शब्द क्या मिलेगा, उसको लिखने का कार्य करिएगा। आगे मिलेगा तरंग और तुरंग। एक शब्द मिलेगा तरंग, एक शब्द हो जाएगा तुरंग। तरंग का अर्थ क्या होगा, तो तरंग का अर्थ हो जाएगा लहर। तरंग का अर्थ क्या होगा, लहर। लेकिन तुरंग का अर्थ क्या होगा, घोड़ा। तुरंग का अर्थ घोड़ा होगा। ठीक है, अगला वाला शब्द क्या मिलेगा उसको देखिए। तो अगला वाला आपको शब्द मिलेगा, आपको स्वर्ण और सुवर्ण। देखिए एक शब्द है स्वर्ण, एक शब्द है सुवर्ण। स्वर्ण का अर्थ हो जाएगा सोना, परंतु सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सुंदर अक्षर। सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सुंदर अक्षर। अगला वाला शब्द लिखिएगा, अगला वाला शब्द क्या हो जाएगा, एक शब्द है आपका करी, एक शब्द है करी, एक शब्द है कीर। तीनों का अर्थ अलग अलग। देखिए इधर 1 2 3, यहां पर 4। तो करी का अर्थ होता है हाथी। करी का अर्थ क्या होता है, हाथी। करी का अर्थ होता है कली, और कीर का अर्थ होता है तोता। कीर का अर्थ क्या होता है दोस्त, तोता। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे मिलते हैं। जल्दी करिए, जल्दी करिएगा। हो गया, चलिए मिटा रहे हैं, अब आगे देखेंगे। आइए आइए देखिए अगला वाला शब्द आपको क्या मिलने वाला है, तो उसको देखने का कार्य करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक शब्द मिलेगा आपको सीता, एक शब्द मिलेगा सीता। दोनों का अर्थ अलग अलग है, सुनने में समान है। सीता का अर्थ होता है मिस्री। सीता का अर्थ क्या होता है, मिस्री। लेकिन सीता कौन है, सीता हाई वाली सीता कौन है, श्री राम
की पत्नी, श्री राम की पत्नी सीता। चलिए देखिए अगला वाला शब्द आपको क्या मिलेगा, तो अगला वाला शब्द मिलेगा आपको शाला और शाला। ठीक है, दोनों शाला का अर्थ अलग अलग। इस शाला का अर्थ होता है घर, इस शाला का अर्थ होता है पत्नी का भाई, पत्नी का भाई। हो गया। चलिए अगला वाला देखिए, एक शब्द मिलेगा आपको प्रसाद, एक शब्द क्या मिलेगा प्रसाद, एक शब्द मिलेगा प्रासाद। दोनों का अर्थ अलग अलग, सुनने में एक तरह। प्रसाद का अर्थ होगा कृपा या आशीर्वाद, कृपा या आशीर्वाद। परंतु प्रासाद का अर्थ क्या होगा महल, प्रासाद का अर्थ क्या होगा महल। चलिए इधर देखने का कार्य करते हैं। एक शब्द मिलेगा आपको सम, एक शब्द क्या मिलेगा सम, एक शब्द मिलेगा आपको बड़ा स और म। दोनों का अर्थ अलग अलग, सुनने में समान। सम का अर्थ क्या हो जाएगा समान, सम का अर्थ समान। लेकिन दूसरा वाला जो सम है हाई वाला, इसका अर्थ क्या होता है उसको देखिए। इस वाले अर्थ का होता है आपका, इसका अर्थ क्या होगा मोक्ष या शांति। इस वाले का अर्थ होगा मोक्ष या शांति, मोक्ष या शांति। चलिए अगला शब्द एक देखेंगे आप व्यंग। एक शब्द सुनते होंगे व्यंग्य। ठीक है, व्यंग और व्यंग दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, ध्यान दीजिए व्यंग और व्यंग। चलिए देखिए तो व्यंग का अर्थ क्या होता है और व्यंग्य का अर्थ क्या होता है। इस व्यंग का अर्थ क्या होता है दोस्त और व्यंग का अर्थ। ठीक है, चलिए तो व्यंग्य हाई जो व्यंग है इसका अर्थ होता है ताना, इसका अर्थ क्या होता है ताना। लेकिन इसका अर्थ होता है विकलांग, विकलांग इसका अर्थ होता है विकलांग, इसका अर्थ क्या होता है ताना। यदि ताना नहीं कहेंगे तो कह सकते हैं कटाक्ष, क्या कहेंगे कटाक्ष भी कह सकते हैं, दोनों सही है। चलिए अगला वाला शब्द है कुछ अलग जरा हटके। ठीक है, गाना भी है जरा हटके। चलिए अगला वाला मिलेगा जगत, एक शब्द मिलेगा जगत, एक शब्द मिलेगा जगत। कहेंगे कि दोनों एकत्र है, हाँ अभी नहीं एक तरह है, अभी बदल रहा हूं उसको। चलिए एक शब्द मिलेगा जगत, एक शब्द मिलेगा जगत। तो एक शब्द में जो जगत है आपका उसमें रहेगा हलंत, एक में रहेगा हलंत नहीं। तो जिसमें हलंत रहेगा उसका अर्थ हो जाएगा संसार, इस जगत का अर्थ हो जाएगा संसार। लेकिन जो जगत एक तो है इसका अर्थ हो जाएगा क्या कुआं की मुड़ेर, कुआं, कुआं की मुड़ेर, कुआं की मुड़ेर। ठीक है, कहीं मुड़ेर किसे कहते हैं तो मान लीजिए कुआं है और इसके चारों तरफ ईटा से जो बनाया जाता है उसे कहते हैं मुड़ेर। ठीक है, उसे कहते हैं कुआं की मुड़ेर। चलिए इसके साथ बनाइए जल्दी से और नीचे लिखेंगे और आगे देखिएगा। हो गया। चलिए एक शब्द मिलेगा आप लोगों को वार, एक शब्द मिलेगा बार। एक शब्द है वार, एक शब्द है बार। जो बार है और वार है, वार का अर्थ क्या होता है वार करना, मारना। ठीक है, लेकिन बार का अर्थ होता है दफा, कितनी बार। तो जो वार का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है आक्रमण या चोट। वार का अर्थ क्या होगा दोस्त
आक्रमण या चोट। लेकिन जो बार है इसका अर्थ होता है दफा, कि हम तोरे घरे 5 बार आईनी, चाहे तो 5 दफा आईनी, तू ना रले, कहाँ रले, ठीक है। तो ये है वार माने दफा, अरे वार माने आक्रमण, लेकिन जो बार है यह हो जाएगा दफा। चलिए अगला वाला शब्द इसमें लिखने का कार्य करिएगा, शांत और शांत। एक लिखते होंगे शांत ऐसे, एक शांत रहेगा इस तरह से। दोनों शांत का अर्थ अलग अलग, सुनने में एक समान। जल्दी से करिए, दोनों शांत का अर्थ अलग अलग होगा। तो जो आई वाला शांत है इसका अर्थ होता है सीमित। इस शांत का अर्थ क्या होता है दोस्त, सीमित। लेकिन आई वाला जो शांत है इसका अर्थ होता है चुपचाप। इसका अर्थ क्या होता है, चुपचाप। चुपचाप निकल जो एकदम शांति से, ठीक है। तो हाई वाला होता है शांत, सीमित। इतना में ही वह क्या करता है, सीमित है बच्चा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे मिटाने का काम करते हैं, अगला लिखने का काम करेंगे। चलिए